अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज कौमी असम्बली ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल तो मंजूर कर लिया है, लेकिन अपोजिशन और हकूमत के दरमियान तलख कलामी और सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी हुआ है। ऐसा समझे कि गालम गलोच की हद तक एक दूसरे को कहा गया। क्या कुछ कौमी असम्बली में हुआ और क्यों हुआ, किस मामले पर हुआ, इस पर आज आपको शेयर करता हूं। जो कौमी असम्बली की कार्रवाई है उसका हाल अहवाल शेयर करता हूं। कौमी असम्बली में 3-4 बिल आज मंजूर हुए। जो अहम बिल था वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल था। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल के हवाले से मैं पहले भी आज ही एक प्रोग्राम दोपहर को मैं अपलोड कर चुका हूं। उसमें बताया था कि जो नेब को इख्तियारात दिए जा रहे हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, यानी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात और तफ्तीश या रेफरेंस दायर करने का इख्तियार नेब को दिया जा रहा है। इस पर अपोजिशन को एतराज़ था। अपोजिशन में पीपल्स पार्टी और नून लीग पेश थी। नून लीग की तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी और शिजा ख्वाजा फातिमा, कुछ और लोगों ने बात की, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने भी बात की। पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ ने बात की। उन्होंने मुखालफत की इस बिल की और इसकी कुछ शिकों की। मेन एतराज़ ये था अपोजिशन को कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की, इल्ज़ामात की या जुर्म की जो इन्वेस्टिगेशन है वो नेब के हवाले न की जाए। नेब में अपोजिशन का ये कहना है कि नेब में सलाहियतें नहीं हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की तफ्तीश कर सके। ये कैपेसिटी नहीं है नेब के पास। ये एतराज़ था। इस पर हुकूमत नहीं मान रही थी। हुकूमत की तरफ से पार्लिमानी उमूर के मुशीर बाबर अमान और वज़ीर मुशीर एहतसाब जो हैं शहजाद अकबर, वज़ीर कानून फ़रूक नसीम, ये तीन दिफा कर रहे थे। तीनों जवाबात दे रहे थे अपोजिशन के सवालात का, एतराज़ात का और तहफ़्फ़ुज़ात का। एक मौके पर माहौल ख़राब हुआ ऐवान का। शाहिद खाकान अब्बासी जब उठे वो बोलने के लिए, उनको स्पीकर फ्लोर दे रहे थे और फ्लोर दिया भी। फिर दरमियान में वो शाहिद खाकान अब्बासी खड़े रहे, फिर दरमियान में कुछ और मेंबरान भी बोलते रहे, किसी और को मौका मिला, शाहिद खाकान अब्बासी मुसलसल खड़े रहे। तो इस बिल के तनाज़े पर शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर को कुछ कहा, कुछ कहना चाहा। स्पीकर ने सुना नहीं, तो स्पीकर को फिर उन्होंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। ये स्पीकर को कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने। स्पीकर जो है हाउस के कस्टोडियन होते हैं। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात स्पीकर के हवाले से हैं। अपोजिशन की तमाम मेंबरान को, तमाम जमातों को हम भी देख रहे होते हैं। स्पीकर हुकूमत की साइड ले रहे होते हैं। इस तरह लग रहा होता है कि वो पीटीआई के स्पीकर हैं, वो ऐवान के कस्टोडियन नहीं हैं, ऐसा लग रहा होता है। स्पीकर का रवैया जानिबदार रहा है, ये हमने भी नोट किया है। ये हमारी मतलब फीलिंग्स हैं, राय है या तज्जिया है, जो भी कहें। लेकिन स्पीकर को इस तरह मुखातिब करना कि आपको शर्म आनी चाहिए, ये मुनासिब नहीं था। हम भी डिस्कस कर रहे थे, सहाफ़ी भी, कि स्पीकर को कम अज़ कम किसी मेंबर की जानिब से ये नहीं कहना चाहिए था। तो स्पीकर ने शाहिद खाकान अब्बासी को कहा कि आप तमीज़ से बात करें और अपनी ज़ुबान संभालें। इस तरह बात नहीं करते, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं, इस तरह बात नहीं करते। तो उसके बाद फिर शाहिद खाकान अब्बासी खामोश हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी के उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी उठे। उन्होंने फिर ये डिमांड की कि शाहिद खाकान अब्बासी ने जो अल्फाज स्पीकर के बारे में अदा किए हैं ये वापस लें और माफ़ी मांगे ऐवान में। स्पीकर से भी, ऐवान से भी माफ़ी मांगें। ये उन्होंने गैर मुनासिब और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं स्पीकर के लिए, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी उठे। उनको मौका दिया स्पीकर ने कि वो कुछ कहें इस पर। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने शाह महमूद कुरैशी के बारे में कहा कि वज़ीर मौसूफ़ एक वादा करें कि वो सच बोला करेंगे आइंदा, तो मैं अल्फाज वापस लेने के लिए तैयार हूँ, माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये वादा करें कि वो आइंदा सच बोला करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी के इस डिमांड पर फिर शाह महमूद कुरैशी उठे। उन्होंने कहा कि अगर मैंने सच बोला तो आप लोगों को, अपोजिशन को शर्मिंदगी होगी, इसीलिए जो चीज़ पर्दे में है वो पर्दे में ही रहने दें, मुझे सच बोलने के लिए मजबूर न करें। तो शाह महमूद कुरैशी ने इस तरह की बात की तो वो बैठ गए। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी को फिर
मनी लॉन्ड्रिंग के बिल पर जो तरामीम हुकूमत कर रही थी, इस पर बात कर रहे थे। जो नेब को इख्तियार दिया जा रहा है, नेब को शामिल किया जा रहा था इन्वेस्टिगेशन के लिए कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन करे, इस पर शाहिद खाकान अब्बासी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने तनकीद की शहजाद अकबर पर। शहजाद अकबर आज ऐवान में आए थे। मुशीर ऐवान में आ सकता है, ये रूल्स कानून इजाज़त देता है, आइन इजाज़त देता है। जो मुआविन खुसूसी होता है, स्पेशल असिस्टेंट, वो ऐवान में नहीं आ सकता। ये फ़र्क होता है। वज़ीर और एम एन एस जो होते हैं वो उनमें से ही वज़ीर होता है, या सेनेटर हो वो वज़ीर बनता है। जो गैर मुंतखब नुमाइंदा होता है वो अगर मुशीर है, एडवाइज़र है, तो वो ऐवान में आ सकता है। ये रूल्स इजाज़त देते हैं। एक होते हैं मुआविन खुसूसी यानी स्पेशल असिस्टेंट, वो ऐवान में नहीं आ सकते, जवाब नहीं दे सकते। तो शहजाद अकबर मुशीर एहतसाब हैं तो वो आ सकते हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने उन पर एतराज़ किया कि ये गैर मुंतखब शख्स हैं, इनको ऐवान में नहीं आ सकते ये। और वो गैर मुंतखब शख्स ऐवान में आकर अपोजिशन लीडर का नाम लेकर उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इनको किसने हक दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी की तकरीर से पहले जो शहजाद अकबर ने जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने वजाहत की थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में, इस बिल में हम क्या क्या तरामीम करना चाह रहे हैं और नेब को क्यों शामिल करना चाह रहे हैं। नेब अहल है, नेब के पास कैपेसिटी है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। अगर नेब के पास कैसे कैपेसिटी न होती तो ये फालू देवाला और ये मनी लॉन्ड्रिंग में जो मुलविस लोग ये निकले हैं, वो फिर नेब ने कैसे उनको बेनकाब किया अगर कैपेसिटी नेब के पास नहीं थी, अहलियत नहीं थी। तो ये उन्होंने वजाहत की थी। उन्होंने फिर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी नाम लेकर एक इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये शहजाद अकबर की तरफ इशारा करके ये गैर मुंतखब शख्स हैं और ऐवान में आकर अपोजिशन लीडर का नाम लेकर उन पर इल्ज़ामात लगाएं, तौहीन करें। ये मुंतखब नुमाइंदों की, इस पूरे ऐवान की तौहीन है और इनको कोई हक नहीं है कि वो अपोजिशन लीडर के बारे में इस तरह की बातें करें। तो पीटीआई के किसी मेंबर ने आवाज़ दी दौरान तकरीर, यानी शाहिद खाकान अब्बासी की तकरीर के दौरान ही पीटीआई की बेंचेस से किसी शख्स ने आवाज़ दी कि अपोजिशन लीडर चोर हैं, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने फ़ौरन यकदम उसको जवाब दिया कि चोर तेरा बाप होगा। तो इस तरह की आज और कोई चीज़ स्पीकर ने, आज हैरत ये हुई कि कोई चीज़ हज़फ नहीं की स्पीकर ने। ये कार्रवाई से हज़फ की जाती है और हज़फ की जाती है तो रिपोर्ट भी नहीं होती। आज कोई चीज़ स्पीकर ने हज़फ नहीं की। स्पीकर के बारे में अल्फाज के शर्म करो, आपको शर्म आनी चाहिए, ये भी अल्फाज स्पीकर ने हज़फ नहीं किए। अपोजिशन लीडर पर जो इल्ज़ामात शहजाद अकबर ने लगाए वो भी हज़फ नहीं हुए। जो अपोजिशन लीडर को चोर कहा गया पीटीआई की मेंबर की जानिब से, वो भी हज़फ नहीं हुए। फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि चोर तेरा बाप होगा, तो वो भी हज़फ नहीं किए। कोई कार्रवाई हज़फ आज स्पीकर ने नहीं की। तो आज इस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल अपोजिशन नून लीग और हुकूमत के दरमियान हुआ, जिसकी वजह से माहौल ऐवान का कुछ देर के लिए ख़राब हुआ था। लेकिन स्पीकर समझ रहे थे कि मामलात गड़बड़ हो जाएगी और गड़बड़ हो जाएगी तो ये बिल पास नहीं हो सकेगा। तो ये बिल पास कराने के लिए शायद मजबूरी थी स्पीकर की भी कि स्पीकर ने फिर माहौल कंट्रोल में रखा और ये बिल मंजूर हुआ। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो बिल है, इसमें एक तो नेब को शामिल किया गया है इन्वेस्टिगेशन इदारे के तौर पर। अपोजिशन का ये कहना था कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, FIA इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो इस तरह का कोई किसी और इदारे को शामिल किया जाए, नेब को शामिल न किया जाए। अपोजिशन ने यह भी वार्निंग दी उनको कि पीटीआई को कि आज ये कवानीन आप जो बना रहे हैं, आज खुश हो रहे हैं क्योंकि अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। तो जब आप अपोजिशन में किसी दौर में आएंगे तो यही कवानीन जब आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे तो तब आप रोएंगे, तब आप हंसेंगे नहीं, खुश नहीं होंगे, रोएंगे। तो ये आप जहन में रखें, बना लें, अगर बनाना है तो बना लें। तो ज़ाहिर कानून बन गया और इजलास फ़िलहाल जो है स्पीकर ने, क्योंकि मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है, तो इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है। कानून जो है ये आज मंजूर हो गया है। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तलख कलामियों, झड़पों के दौरान ही। तो ये आज कौमी असम्बली का हाल हवाल था जो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।